राध्या को बम ब्लास्ट में जान से मारने वाला तीसरा शख्स कौन है? नानी बनकर आई राध्या क्या इसका खुलासा कर पाएंगी? निहारिका और दादी केवल मोहरे हैं, असली मास्टरमाइंड कोई और है? तीसरा मास्टरमाइंड कौन? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रात का समय, पूरा घर शांत है, लेकिन नानी, असल में राध्या की आंखों में नींद नहीं। वो आईने के सामने खड़ी है और धीरे धीरे अपनी नकली सफेद विग और झुर्रियों वाला मेकअप हटाती है। सामने आता है असली चेहरा, राध्या। जिसने मुझे मारना चाहा वो इसी घर में है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसका सच सबके सामने लाऊंगी। अगले दिन राध्या नानी बनकर पूरे घर पर नजर रखती है, सबके हाव भाव, फोन कॉल, छुपी बातें। पहला शक, दादी। दादी किसी से फोन पर धीरे धीरे बात कर रही होती हैं। काम अधूरा रह गया, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। राध्या ये सुनकर चौंक जाती है, क्या दादी ही मास्टरमाइंड है? दूसरा शक, निहारिका। निहारिका बार बार छुपकर फोन पर बात करती है और हर बार राध्या को देखकर अचानक चुप हो जाती है। एक दिन राध्या चुपके से उसके कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। निहारिका अंदर बोल रही होती है, जब तक ये नानी इस घर में है हमारा प्लान पूरा नहीं होगा। उसी रात राध्या अपना मोबाइल छुपाकर रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। दादी और निहारिका एक कमरे में मिलती हैं। निहारिका गुस्से में, इस बूढ़ी नानी को किसी भी तरह घर से निकालना होगा। दादी धीमे लेकिन खतरनाक अंदाज में, अगर ये यहीं रही तो हमारा राज खुल जाएगा। राध्या सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है, अब मेरे पास सबूत है। वो धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन तभी एक परछाई दरवाजे के पीछे हिलती है। कोई तीसरा भी ये सब सुन रहा होता है। कौन है वहाँ? लेकिन जब वो बाहर आती है कोई नहीं होता, पूरा कॉरिडोर खाली, सन्नाटा। राध्या धीरे से बोलती है, मुझे यकीन है यहाँ कोई था। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आती है, टक टक। राध्या तेजी से मुड़ती है, अंधेरे में एक परछाई खड़ी होती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है और लाइट पड़ते ही चेहरा दिखता है, मामी। बॉम्ब। राध्या चौंक जाती है, तुम यहाँ? मामी ठंडी मुस्कान के साथ बोलती है, आपको लगा आप अकेली हो? नानी सख्त आवाज में, तुम कब से ये सब देख रही हो? मामी धीरे धीरे आगे आती है, जब से तुमने वो रिकॉर्डिंग लगाया है। नानी शॉक में, मतलब तुम्हें सब पता है? मामी फुसफुसाते हुए, हाँ, और ये भी कि तुम किसे ढूंढ रही हो, गोदाम में जो ब्लास्ट हुआ था उसका सच। नानी गुस्से में, तो बताओ कौन है वो? मामी, इतनी जल्दी नहीं, सच जानना है तो पहले एक सौदा करना होगा। नानी, कैसा सौदा? मामी, मुझे पता है कि राध्या दीदी कहीं भागी नहीं है, उनको मारा गया और उस बम ब्लास्ट में राध्या दीदी थी, लेकिन वहाँ से गायब कैसे हो गई, इसी का पता लगाने के लिए मैं दादी और निहारिका पर नजर रखती हूँ। तभी दादी की आवाज आती है, कौन है वहाँ? नानी घबरा जाती है। मामी तुरंत उनका हाथ पकड़कर उसे एक अंधेरे कमरे में खींच लेती है। कमरे में अंधेरा है। मामी धीरे से कहती है, आवाज मत करना वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। बाहर दादी और निहारिका की बातें सुनाई देती हैं। निहारिका, मुझे लगता है ये नानी को छुपा रही है। दादी, अगर इसका सच बाहर आ गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। राध्या ये सब सुनकर और शॉक हो जाती है। जैसे ही दादी और निहारिका चली जाती हैं, राध्या गुस्से में, अब तो साफ है वो दोनों ही दोषी हैं। लेकिन मामी जोर से नो कहती है, घबराकर, तुम गलत हो। नानी, क्या मतलब? मामी धीरे धीरे बोलती है, दादी और निहारिका सिर्फ मोहरे हैं, असली मास्टरमाइंड कोई और है। नानी घबराकर, कौन? मामी उनकी आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, एकता। शॉक। नानी का दिल जोर से धड़कने लगता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी दरवाजा अचानक खुलता है। दम। सामने खड़ी होती है एकता। एकता ताली बजाते हुए कहती है, वाह मामी, तुमने तो मेरा राज खोल ही दिया। नानी डरी हुई, मामी रहस्यमयी, एकता खतरनाक मुस्कान। और एकता कहती है, अब असली खेल शुरू होगा। क्या मामी सच में राध्या की मदद कर रही है या वो भी खेल खेल रही है? क्या राध्या इस जाल से बच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, एकता का असली मकसद क्या है?